तो बच्चों इस सेगमेंट में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है। द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर इज k where k is a some constant, then prove that the sum of their areas is least when the side of the square is double the radius of circle। बच्चों कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि the sum of perimeters of a circle and a square is constant k। एक सर्कल है और एक स्क्वायर है। सर्कल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर का सम जो है कांस्टेंट के बराबर है। तो मान लेंगे बेटा कि सर्कल का रेडियस r है और स्क्वायर का इस साइड x यूनिट है। ठीक है, फंक्शन किसका बन रहा है? सम ऑफ एरिया का। इसका एरिया होगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है एक्स स्क्वायर, दोनों का जो सम होगा उसको कैपिटल ए के बराबर मान लेंगे। क्यों कैसे जाना कि फंक्शन एरिया का होगा? क्योंकि देखो लिस्ट जो वर्ड है ना वो एरिया का लगा, और एरिया किस प्रकार है? दोनों स्ट्रक्चर के एरिया के सम के बराबर है। पहला स्ट्रक्चर हमारा सर्कल, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा स्क्वायर है। तो बच्चों हमने कुछ सॉल्व कर दिया है समय बचाने के लिए। मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी x यूनिट एंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर बी x यूनिट, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ पेरीमीटर इज कांस्टेंट k। तो हमें पता है सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई r होता है और स्क्वायर का पेरीमीटर 4 टाइम्स साइड होता है यानी 4x होगा। इन दोनों का सम k मान लेते हैं। जैसा कि बच्चों आगे चल करके जो हम फंक्शन बनाएंगे उसमें या तो x बराबर के लिए सॉल्व करेंगे या r इक्वल टू के लिए, क्या क्योंकि यहाँ पे दो ही वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं x और r, ना कि x और y। तुम चाहो तो सर्कल का रेडियस y मान सकते हो। तो हमने क्या किया x इक्वल टू लिख दिया है k माइनस 2 पाई r बाई 4। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ड्रॉ दो, जहां r तुम्हारा वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और k तुम्हारा कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है। लेट a बी द सम ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। उस केस में a इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ बेटा आप क्या करो, जहां x है उसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या रखोगे k माइनस 2 पाई r बाई 4। अब हो जाएगा a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस k माइनस 2 पाई r अपॉन 4 का होल स्क्वायर। थोड़ा सावधानी सिंप्लीफाई करो, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई आर स्क्वायर प्लस k माइनस 2 पाई r का होल स्क्वायर अपॉन 16, क्योंकि 4 का होल स्क्वायर 16 होता है। अब क्या करो, अब हमारा कुछ इस कुल मिलाकर के एरिया फंक्शन ये है, चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अब लिखना अनडिफरेंशिएटेड एबव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू r। ध्यान दो अब हमारा वेरिएबल r है। अब दोनों तरफ हम d बाई dr से लगा देते हैं। d बाई dr होगा, जब इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इट बिकम्स 2 पाई r, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर का 2r होगा। बेटा जब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे ये हो जाएगा 2 टाइम्स k माइनस 2 पाई r अपॉन 16, और फर्दर k माइनस 2 पाई r को डिफरेंशिएट करोगे तो k का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अब माइनस 2 पाई r का डिफरेंशिएशन माइनस 2 पाई होगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो तुम एक चीज और समझ सकते हो। तुम देखो बेटा यहीं पे कि 2 पाई दोनों में कॉमन है, 2 पाई चाहो तो यहीं कॉमन ले लो तो अंदर आएगा एक r आएगा, और ये माइनस जो है ना आगे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 से 16 डिवाइड होगा तो 8 टाइम्स आएगा, तो कुल मिला के आएगा k माइनस 2 पाई r एंड होल डिवाइडेड बाई 8। ठीक है बेटा, इस तरह से ये हमारा डिफरेंशिएशन फंक्शन है। ठीक, चाहो तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें समझ तो पाया एक पाई रह जाएगा। चलो बेटा थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ dA बाई dr इक्वल टू, देखो 2 पाई r माइनस, इसको 8r लिख सकते हो, सीधे इसमें लेते हैं ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस k प्लस 2 पाई r एंड होल डिवाइडेड बाई 8, या 2 पाई बाई 8 यानी पाई बाई 4 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 8r प्लस 2 पाई r माइनस के, बेटा हम क्या करें ना इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। चलो ये हमारा dA बाई dr है। फर्दर जब मुझे डिफरेंशिएशन करना हो एक बार और इस फंक्शन को r के रिस्पेक्ट में, तो d2 बाई dr का इस पर यहीं से मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा 8r का डिफरेंशिएशन करोगे r के रिस्पेक्ट में 8 होगा, 2 पाई r का सिर्फ 2 पाई होगा। ठीक है, तो मुझे तो लग रहा है कि अगर तुम अभी भी d2 dr निकाल दो तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अर्थात एरिया फंक्शन लिस्ट होगा। ठीक है, पता तो चल ही गया, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है जब एरिया लिस्ट होगा तो उस केस में क्या होना चाहिए कि साइड ऑफ स्क्वायर यानी x जो बराबर होगा डबल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड 2r के इक्वल होगा। अंत में हमको यही प्रूफ करना है बेटा, x इक्वल टू 2r कब? जब एरिया लिस्ट होगा। तो चलो अभी देखते हैं, अभी तो प्रूफ करना ही है। चलो अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dA upon dr equal to 0. So this implies that pi by 4
into 8r plus 2 pi r minus constant equal to 0. Yeah, this implies that 8r plus 2 pi r is equal to constant. Yeah, this implies that r common ले लो, 8 plus 2 pi is equal to constant. या r is equal to हो गया k times 8 plus 2 pi. बेटा अब r मिल गया। अब r की वैल्यू वहां रखो जहां पे हमें x मिल जाए। देखो जो x आएगा ना बेटा, इसके हिसाब से सोचा x की वैल्यू क्या आएगा, 2k अपॉन 8 प्लस 2 पाई, अर्थात k अपॉन 4 प्लस पाई आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे ना, r की वैल्यू वहां रखेंगे जहां से हमको k मिल जाए। तो देखो सोचो कैसे मिलेगा। अभी हमने स्टार्ट में बताया था ना, याद दिला दे रहे, क्या लिखा था हमने, सिंस हमने कहा था ना कि दशम पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या था पता हमको, 2 पाई r प्लस और 4x, ये क्या था, कांस्टेंट के था। बट अगर इस इक्वेशन को याद रखे हो, देखो ये है मिला था स्टार्ट में, तो जहां r है वहां पे हम ये रख देंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, ये रहेगा। तो यहीं से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, सिंस 2 पाई r प्लस 4x इक्वल टू कांस्टेंट के, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है बेटा, जहां जहां r है वहां रख दो, 2 पाई k टाइम्स a प्लस 2 पाई प्लस 4x इक्वल टू कांस्टेंट के, ठीक है। r की जगह को हमने पुट कर दिया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, देखो ये क्या आएगा, 2 पाई के या 2k पाई 8 प्लस 2 पाई प्लस 4x इक्वल टू k। तो यहाँ से बेटा x के लिए जरा सॉल्व कर दो, तो 4x इक्वल टू होगा k माइनस 2k पाई डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 पाई। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, तो देखो 8k प्लस 2 पाई के माइनस 2k पाई, चाहे पाई के बात एक ही होता है, 8 प्लस 2 पाई, क्या देखो क्या बचेगा, क्या कटेगा, ये दोनों कट जाएगा। तो 4x इक्वल टू आएगा बेटा 8k अपॉन 8 प्लस 2 पाई, सही है ना। एक काम ये कर सकते हो ना तुम कि देखो ये 4 से 8 को डिवाइड करो तो 2 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बेटा तुम क्या देख रहे हो, x इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स के अपॉन 8 प्लस 2 पाई, ठीक है बेटा। इससे पहले देखो ध्यान से कि x इक्वल टू, मैं ऐसे लिख रहा हूँ पहले, k अपॉन 8 प्लस 2 पाई। देखो मैंने तेरेस कर दिया है, लेकिन देखो मैंने r की जो वैल्यू है ना यही था, k अपॉन 8 प्लस 2 पाई जो मैंने रखा था, देखो यही था r की वैल्यू, k अपॉन 8 प्लस 2 पाई। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 2r। ये तो साबित हो गया ना कि साइड ऑफ ईच स्क्वायर इक्वल टू होगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ सर्कल। ये तो प्रूफ हो जा रहा है। देखिए अब हमें ये प्रूफ करना है कि क्या एरिया लिस्ट है कि नहीं है। तो चलो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्या करो, इक्वेशन थर्ड को r के रिस्पेक्ट में फर्दर डिफरेंशिएट करो। तो उस केस में देखो d2a अपॉन dr स्क्वायर की जो वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो एरिया लिस्ट हो जाएगा। अभी कब, जब x इक्वल टू क्या हो, 2r हो, ठीक है। तो देखते हैं, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। Now from equation third, on differentiating this function with respect to r b है, तो दोनों तरफ d by dr लगा दो, यहाँ भी d by dr लगा दो, 8r प्लस 2 पाई r और माइनस कांस्टेंट, क्या होगा ये होगा d2a by dr स्क्वायर। बेटा ये पाई को तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, 8r का डिफरेंशिएशन 8 होगा, 2 पाई r का बस 2 पाई होगा, कांस्टेंट का 0 होगा, कुल मिलाकर के पाई बाई 4 ऑफ 8 प्लस 2 पाई होगा। और ये किसकी वैल्यू है, ये d2a अपॉन dr स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि d2a बाई dr स्क्वायर ग्रेटर देन क्या है, 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम कहेंगे हेंस, हाँ किस पॉइंट पे बेटा, x बराबर y बराबर जो भी, क्योंकि देखो x r क्या, सॉरी x और r क्या सबके सब रियल नंबर हैं तो पॉजिटिव होंगे। तो हम कहेंगे दस एरिया इज लिस्ट व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो कहेंगे हेंस एरिया क्या है, एरिया इज लिस्ट है, कब लिस्ट है, जब x इक्वल टू क्या है बेटा, 2r है। यही प्रूफ करना था। आई होप आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन लेंदी होते हैं, थोड़ा सा फंक्शन अगर आप सही सही बना लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों अगला क्वेश्चन है, अ वायर 10 मीटर लॉन्ग इज कट इनटू 2 पार्ट्स, one part is bent into the shape of a circle and other into the shape of an equilateral triangle. How should the wire be cut so that
द कंबाइंड एरिया ऑफ द टू फिगर इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। बच्चों समझा देते हैं। क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि हमारे पास एक वायर है जो कि 10 मीटर लंबा है बच्चों। अब इस वायर के हम 2 टुकड़े करते हैं, ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं। मान लो एक टुकड़ा किया और सेकंड, ठीक है। तो पहले पार्ट से मान लो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, कोई छोटा बड़ा हो सकता है। पहले पार्ट से हमने एक सर्कल बनाया और दूसरे पार्ट से हमने क्या बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। तो मान लो जो सर्कल बनाया है उसका रेडियस जो है x मीटर है और जो इक्विलेटरल बनाया है उसका प्रत्येक साइड क्या है, y मीटर है। यही मैंने माना कि लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी x मीटर एंड ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल भी y मीटर। तो जैसा कि बच्चों देख रहे हो बेटा, ये चीज देखो, सर्कल है और दूसरा क्या है, इक्विलेटर, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये 10 मीटर किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये तार था इनिशियल में 10 मीटर लॉन्ग था। उसी तार से 2 पार्ट करके हमने एक पार्ट से सर्कल बनाया, एक पार्ट से इक्विलेटर ट्रायंगल बनाया। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा कि जो 10 मीटर लंबा तार होगा इट इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड मतलब प्लस पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। और जैसा कि आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πx होता है और पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इज 3y होगा, y प्लस y। यहाँ से y इक्वल टू हम निकाल सकते हैं 10 - 2πx/3। ये तो रहा एक क्वेश्चन। अब देखो फंक्शन किसका बनना है, फंक्शन जो एरिया का बनना है। कैसा एरिया, कंबाइंड एरिया, अर्थात सर्कल के एरिया और इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया का फंक्शन बनना है। क्यों, क्योंकि इसी के लिए हमें प्रूव करना है कि द कंबाइंड एरिया ऑफ द टू फिगर एज स्मॉल एज पॉसिबल, यानी स्मॉल के लिए हमें प्रूफ करना है, ठीक है। स्मॉल मतलब लिस्ट के लिए, मिनिमम के लिए, अर्थात सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं a बराबर होगा, इस केस में सर्कल का एरिया πx² होगा और इक्विलेटर ट्रायंगल का जो एरिया होता है बेटा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, यानी y का स्क्वायर होगा। बेटा अब हम क्या करेंगे, y की जगह पे ना 10 - 2πx/3 पुट करेंगे, जैसा कि तो हमने पहले से पुट कर दिया है। तो देखो क्या होगा, πx² + √3/4 इंटू 10 - 2πx/3 का होल स्क्वायर। फर्दर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, πx² + √3, देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 इंटू 4 क्या होगा 36, इसे हमने यहाँ 36 लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं 10 - 2πx का होल स्क्वायर। देखो इसको मैंने फिर वही लिख दिया है। अब क्या करो, ये जो तुम्हारा एरिया है ना, अब बेटा ये 1 वेरिएबल में चेंज हो गया है। चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो और ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब अनडिफरेंशिएटेड इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x भी है, तो dA/dx क्या होगा, देखो मैंने डायरेक्ट लिखा है πx² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो इट गिव्स 2πx और 10 - 2πx का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 टाइम्स 10 - 2πx। अब फर्दर जब हम 10 - 2πx का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 10 का 0 हो जाता है और 2πx का 2π होता है, तो 0 - 2π होगा। बेटा इसको और सिंप्लीफाई करो, देखो बहुत से तरीके होते हैं। 2 इंटू -2π इट गिव्स -4π और √3/36 लगा देंगे। ओवरऑल थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक है बेटा। यही हमारा dA/dx है, ध्यान देना ये dA/dx है, इसको चाहो थर्ड कर दो। अब लिखो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी हैव dA/dx = 0। बेटा इसको लेके चलते हैं, चलो तो क्या लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या हम लोग लिखेंगे dA/dx = 0। सो दिस इंप्लाइज दैट 2πx - √3π एंड होल डिवाइडेड बाई 9 ब्रैकेट में है 10 - 2πx = 0। और सिंप्लीफाई करो बेटा, और सिंप्लीफाई कर तो थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप देखना जरा, ये 2πx ध्यान देना। तुम एक चीज देखो, पाई से पाई है कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बचा 18x = 10 √3 अब माइनस ये इसका पाई रहेगा तो 2π यानी 2 √3πx। अब करोगे क्या तुम बेटा, इस x को इधर लाओ और x को कॉमन भी ले लो। कॉमन जब लोगे तो 18 अब + 2 √3π होगा = 10 √3। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 10 √3 होल डिवाइडेड बाई 18 + 2 √3 और पाई। एक काम और कर सकते हो, ऊपर नीचे 2 कॉमन लेके काट दो, तो जो ही हम कॉमन लेंगे और काटेंगे 2 से तो 5 √3 होगा, ये 9 होगा, ये √3π होगा। ये x की वैल्यू है बच्चों। वैसे ही x की वैल्यू है, तो देखो हमें करना क्या है, जब एरिया लिस्ट होगा ना, स्मॉल होगा ना, तो उस केस में
हमें निकालना है कि वन पार्ट का लेंथ निकालना है। वन पार्ट का, तो देखो वन पार्ट का लेंथ क्या है, ध्यान दो। तो जो हमारा पहला पार्ट है वो सर्कल था, दूसरा पार्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहला पार्ट का जो सर्कल है उसका पेरीमीटर 2πx है, अर्थात मुझे 2πx की वैल्यू चाहिए। तो 2πx की वैल्यू यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो 2πx की वैल्यू अगर देखा जाए, मैं यही समझा दूं कि क्या आएगा, दोनों तरफ मैं 2π से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 10√3π एंड होल डिवाइडेड बाय 9 + √3π, यही होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, अभी तो मतलब बताया मैंने। अब हम ये चेक करेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आता है कि नहीं, क्योंकि एरिया लिस्ट होने का सेंस यही होता है कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए। आइए देखते हैं। तो बच्चों हम लोग 2πx निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ना हमें वन पार्ट का लेंथ चाहिए। तो वन पार्ट मतलब हमारा सर्कल का लेंथ चाहिए, सर्कल का लेंथ हमारा 2πx होगा। तो 2πx हो जाएगा 10√3 × पाई अपॉन 9 + √3π। बेटा यही होगा, नहीं तो काम और कर सकते हो ना, इसको तुम ना रेशनलाइज कर दो, किसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 10 × 3π होगा, अर्थात ये 30π में चेंज हो जाएगा, ठीक बच्चों। और देखो ध्यान से, जब यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई करो प्रत्येक टर्म में, इट बिकम्स 9√3 + 3π। अब तुम कर क्या सकते हो, चाहो तो तुम 30π रहने दो, इसमें से फर्दर तुम 3 कॉमन ले लो, इट गिव्स 3√3 + π। अब 3 से जब ये कट जाएगा तो 10π अपॉन 3√3 + π होगा, यानी यही हमारा क्या 2πx है। तो यहाँ तक हमको क्या मिला, ये क्या है कि जो हमारा वायर था जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, पहले पार्ट से हमने क्या बनाया था, एक सर्कल, दूसरे पार्ट से इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो सर्कल बना था उसका क्या है, वो पेरीमीटर है, यानी उसका डायमेंशन है, ये मीटर में आएगा। ये तो समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और चेक करना है कि x इस पॉइंट के लिए क्या ये फंक्शन पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर पॉजिटिव होगा तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो उस केस में क्या होगा, एरिया हमारा लिस्ट होगा। On differentiating equation थर्ड विथ रेस्पेक्ट टू x भी है, ठीक बेटा, तो लिख सकते हैं ना। देखो ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, दोनों तरफ d/dx लगा दो, d/dx ऑफ dA/dx इक्वल टू, देखो x के रिस्पेक्ट में जब इस टर्म को डिफरेंशिएट करो तो 2πx को सिर्फ 2π आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस बेटा √3π/9, ये तो कांस्टेंट है, कोई चेंज मत होगा। अब ब्रैकेट अंदर देखो, 10 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 0 होगा, अब -2πx का डिफरेंशिएशन -2π होगा, x का एक हो जाता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 2π बेटा -2π बस बचेगा, यहाँ से माइनस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2√3π² 9। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्या है बेटा, d2a/dx2 है। सो दिस इंप्लाइज दैट d2a/dx2 ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब, जब x की वैल्यू क्या निकला, 5√3/9 + √3 × π। बेटा इसी x की बात हो रही है, लेकिन इस x के बाद हमने ये निकाला था 2πx। ये 2πx फर्दर में बता दूं क्या बताता है, इट इज द वन पार्ट ऑफ द वायर, ठीक है। वायर के दो हिस्से हुए थे, पहले हिस्से से सर्कल बना था जिसका पेरीमीटर ये है, और दूसरे हिस्से से इक्विलेटरल ट्रायंगल बना था, उसकी हमको जरूरत नहीं है, उसकी वैल्यू, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। तब आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एरिया इज लिस्ट, एरिया इज लिस्ट, लिस्ट यानी स्मॉल, चाहो तो स्मॉल लिख दो, स्मॉल व्हेन वन पार्ट ऑफ वायर क्या होना चाहिए, इज क्या आया है 10π अपॉन पाई, इसको ऐसे लिखो, पाई + 3√3 मीटर, ठीक है। यही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक बच्चों। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बार में बोलना बेटा लेंदी तो होता ही, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है। एक वीडियो अब देखोगे तो एक क्वेश्चन कम से कम 10 मिनट का समय ले रहा है, कितना भी हम जल्दी करेंगे 8 से 10 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चों। तो जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल एबव व्हिच देयर इज ए सेमी सर्कल, इफ द पेरीमीटर ऑफ विंडो इज p सेंटीमीटर देन शो दैट द विंडो विल एडमिट द मैक्सिमम पॉसिबल लाइट व्हेन द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज p/π + 4 सेंटीमीटर। बच्चों कैसे लगाते हैं, पहले सवाल को समझो। कह रहा है एक विंडो जो है ना रेक्टेंगल शेप में है, देखो मान लो ये रेक्टेंगल है, जैसा कि रेक्टेंगल शेप में है, लेकिन उसका ये इस पोर्शन की जगह पे
इसके ऊपर एक सेमी सर्कल ओपनिंग बना दिया गया है, सेमी सर्कल बना दिया गया है, ये हमारा सेमी सर्कल है। ठीक है, तो क्या करना है, अंत में हमें ये करना है कि इसके इस विंडो के अंदर कितना प्रकाश आएगा, मैक्सिमम प्रकाश कितना आएगा, उतना ही मैक्सिमम प्रकाश आएगा जितना इस स्ट्रक्चर का एरिया होगा। अर्थात हमारा जो फंक्शन होगा बेटा वो एरिया के लिए होगा। तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। ठीक है, ध्यान देना बेटा, रेक्टेंगल का ये जो साइड था उसको रिमूव करके ही सेमी सर्कल लगाया गया। हम मान लेंगे इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो x मीटर है और ब्रेथ जो है y मीटर है। कुल मिलाकर के अगर लेंथ x मीटर है तो डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इट इज आल्सो x मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, अगर ये सेंटर मानते हो तो x/2 मीटर हो जाएगा। ये सब जानते रहना तुम लोग। ठीक है, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे, लेंथ मान लेते हैं, लेंथ भी, लेंथ जो है x मीटर है किसका, रेक्टेंगल का, ब्रेथ जो है y मीटर है। तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल भी और x/2 मीटर। जो जैसा कि यहाँ जो प्रूव करना वो मीटर में नहीं बल्कि cm में, इसलिए हम ना लेंथ को cm में मानेंगे। तो सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी x सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी y सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा बेटा, x/2 हो जाएगा। नाउ इट इज गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ विंडो p है, स्मॉल p सेंटीमीटर दिया है, इस हिसाब से कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि जो गिवन वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। बताओ पेरीमीटर कैसे निकालते हैं विंडो का, देखो ये लेंथ है y सेंटीमीटर, ये लेंथ है x सेंटीमीटर, ये लेंथ है y सेंटीमीटर, तो y + x + y, तो ये क्या है बेटा, ये कोई लेंथ नहीं है, इसी को हटा करके ये सेमी सर्कल बनाया गया है। तो सेमी सर्कल का जो यहाँ जो सर्कमफेरेंस होगा पाई इंटू रेडियस होता है, तो पाई इंटू, और हमारे लिए रेडियस x/2 है, y + y 2y होता है, तो 2y + x + पाई x/2 = p हो जाएगा। तो 2y = क्या होगा, 2y = होगा p - x - पाई x/2 हो जाएगा बच्चों। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y = होगा 1/2 p - x - पाई x/2। अब बेटा यहाँ तक तो समझ लो इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ लेट सपोज दैट ए बी द एरिया विंडो, क्योंकि हमारा जो फंक्शन बनने वाला है ना वो मैक्सिमम लाइट के लिए बनेगा, मैक्सिमम लाइट प्रकाश आए इस विंडो से। मैक्सिमम लाइट तभी आएगा जब इस खिड़की का, इस विंडो का एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो चलो तो मान लेते हैं ए बी द एरिया विंडो। तो हमारा जो विंडो है दो चीज से मिलकर बना है, वन इज द रेक्टेंगल एंड अदर इज द सेमी सर्कल। तो हम कर सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ से होगा xy प्लस पाई इंटू रेडियस का होल स्क्वायर। एक बात और बेटा, यहाँ गलती हो गई थी, यहाँ 1/2 लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सेमी सर्कल का जो एरिया होता है 1/2 पाई इंटू r²। तो यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और y x की वैल्यू x ही है, और y की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2 और p - पाई x/2 और प्लस यहाँ पे 1/2 रहेगा इंटू पाई इंटू, और x/2 का होल स्क्वायर क्या आता है, x²/4 होता है। आगे चल के 2 × 4 8 हो जाएगा। यहाँ गलती होने का चांस है क्योंकि हम जानते हैं कि सर्कल का एरिया जो होता है पाई r² होता है, लेकिन सेमी सर्कल का क्या होता है 1/2 पाई r²। तो बी रिमेंबर, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, उसके बाद ही हम लोग dA/dx निकालेंगे। ठीक है, सो a = थोड़ा अच्छे से लिखते हैं x/2 p - x माइनस पाई x/2, फर्दर लिखते हैं प्लस पाई x² और 2 × 4 8 होता है। ब्रैकेट को चाहो तो ओपन कर सकते हो अच्छे से। ये होगा px/2, बेटा ये होगा -x²/2, ये होगा पाई इंटू x²/4 और यहाँ होगा पाई इंटू x²/8। बेटा अगर इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो ना तो आई थिंक आएगा पाई x²/2। चाहे इन तीनों को सॉल्व, क्योंकि यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x, आप सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, देखो मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो एक ही लाइन में पाई x/2 माइनस, एक काम करो तुम सब में से x² कॉमन ले लो, यहाँ से आएगा 1/2, ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया है ना, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, नहीं रहने दो, कोई बहुत दिक्कत नहीं, इन दोनों को ही बस सॉल्व करो, थोड़ा रफ कर लो। जैसे -1/4 प्लस 1/8 क्या होगा, चेक कर लो, तो -2 और +1 -1/8 होगा, सॉरी -1/8 होगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते रहे पाई x/2 माइनस x²/2 और माइनस क्या आएगा माइनस x पाई x²/8 आएगा। ठीक है, ये हमारा एरिया फंक्शन हो गया। अब देखो बेटा इसको तुम इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो और पहले 1 माना,
अब क्या करो, दिस फंक्शन को ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। लिखो अन डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, तो dA बाय dx निकाल दो। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये तो हो जाएगा p/2, ये हो जाएगा 2x/2, ये हो जाएगा 2πx/8। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो dA बाय dx इक्वल टू होगा बेटा, ये हो जाएगा p/2 माइनस x और ये हो जाएगा πx/4। बेटा ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, dA बाय dx होगा। इसको इक्वेशन थर्ड लिख दो। इससे पहले लिख देना ऑन डिफरेंशिएटिंग अबव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। देखो अब फार मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग करते क्या है, फार मैक्सिमा आर मिनिमा आपको पता होना चाहिए, dA बाय dx इक्वल टू 0 करते हैं, तो वहां से x की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ पाई और p के रूप में। तो ये जब 0 रखोगे तो 0 इक्वल टू होगा p/2 माइनस x माइनस πx/4। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो, मैं यही कर दे रहा हूँ, जगह है मेरे पास। तो बेटा इसको दोनों टर्म इधर ले जाओ, तो OR करके लिखो x प्लस πx/4, x प्लस πx/4 इक्वल टू हो जाएगा p/2। ये काम करो आप, चाहो तो इसको ऐसे लिखो 4x प्लस πx/4 इक्वल टू p/2, या 4 प्लस पाई और x को आप कॉमन ले लो पहले, अब 4 को ट्रांसफर कर दो 4p/2, यानी x इक्वल टू होगा 2p/π+4। बेटा ये तो आ गया सीएम में, सेंटीमीटर में, शायद यही प्रूफ भी करना था क्या। देखो हमारा जो बेटा रेडियस क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेमी सर्कल का जो रेडियस है ना वो x/2 था। जरा देखो ध्यान से, अगर डायग्राम बना है तो x/2 था, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है 2p/π+4 था, और इंटू हम 1/2 और लगा देंगे, ओवरऑल π/π+4 हो जाएगा। देखो हमने तो निकाल दिया कि सेमी सर्कल का रेडियस जो है ना बेटा, ये पाई यहाँ सॉरी फॉर दिस, यहाँ 2p है, मैं गलती से उसको पाई लिख रहा हूँ, ये p है, ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाएगी, ठीक ना। तो p/π+4 सेंटीमीटर, ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये रेडियस सेमी सर्कल। लेकिन अभी हमने ये नहीं प्रूफ किया कि एरिया मैक्सिमम है कि मिनिमम है, इसलिए अब हम इक्वेशन थर्ड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और वहां से ये देखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव का साइन निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि अगर निगेटिव आएगा तभी हम कर सकते हैं एरिया विल मैक्सिमम। नाउ अनडिफरेंशिएटेड इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके लिए हमें अब लिख देना कि फ्रॉम थर्ड से लिखना कि अनडिफरेंशिएटेड इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ d/dx लगा दो, यहाँ भी d/dx लगा रहे हैं, तो d/dx आप चलो एक बार दिखा देते हैं, p/2 माइनस x माइनस πx/4। चलो बेटा d/dx अब p/2, p कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, अब माइनस πx/4 का डिफरेंशिएशन जो करोगे तो π/4 आएगा, ओवरऑल आएगा -1 माइनस π/4। तो क्या देख रहे हो, सब के सब निगेटिव तो वैल्यू है, इट बिकम्स d2a/dx2। thus अब हम क्या करेंगे, कह सकते हैं therefore d2a/dx2 लेस देन 0। ये तब हुआ जब x की वैल्यू क्या है 2p/π+4 सेंटीमीटर, ये प्रूफ करना था। इसका ये मतलब हुआ कि एरिया क्या है बेटा, मैक्सिमम है, एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू क्या है 2p/π+4, ठीक है। और उस केस में बेटा रेडियस क्या होगा, रेडियस आपका होगा रेडियस एंड लिख सकते हो आंसर देने के लिए, एंड रेडियस ऑफ सेमी सर्कल भी प्रूफ हो गया p/π+4 सेंटीमीटर, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन है, an open tank with a square base and vertical side be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water, then prove that the cost of the material will be least when the depth of the tank is half of its width। बच्चों समझो इसका मतलब, क्वेश्चन का अनुसार कह रहा है कि एक ओपन टैंक है जिसका बेस जो है स्क्वायर है, यानी उस टंकी का बेस अगर स्क्वायर होगा तो लेंथ और ब्रेड सेम होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि उस टंकी का, उस टैंक का लेंथ x यूनिट है और ब्रेड x यूनिट है, जबकि उस टैंक की जो डेप्थ है वो y यूनिट मान लिया। बेटा एक चीज और है, इसमें क्या कांस्टेंट ये जरा ढूंढो, कह रहा है गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इट होल्ड टू गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी वो जो टंकी है ना
वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? वाटर को स्टोर करने के लिए। ये बताओ, जो टंकी बन जाएगा जिसका डायमेंशन x और y है, लेंथ ब्रेथ हाइट मान लो दे दिया है, तो जाहिर सी बात है उसका जो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी कैपेसिटी कांस्टेंट होगा। तो हमने लिखा है कैपेसिटी ऑफ टैंक इज फिक्स्ड, सो वी कैन से दैट इट्स वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट। और हम मान लेते हैं जो टंकी का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट के इक्वल है। और इसके अनुसार लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होगा? लेंथ x है, ब्रेथ x है, हाइट भी x है। हाइट को ही हम लोग डेप्थ यहाँ बोलते हैं, तो x स्क्वायर y इक्वल टू कांस्टेंट क्या होगा? बच्चों, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है इसको आप समझने का प्रयास करना। कैसे हमने जाना कि कैपेसिटी ऑफ टैंक इज फिक्स्ड एंड वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट। ये दो स्टेटमेंट याद रखना क्यों हमने जाना, क्योंकि क्वेश्चन से ही लिखा हुआ है, ठीक है। और देखो फंक्शन किसका बनेगा? कह रहा है कास्ट ऑफ मटेरियल विल बी लिस्ट। कह रहा है कि मटेरियल का माने जो शीट जिससे तैयार होने वाला है टंकी, जिस शीट से, उसका कास्ट कम से कम पड़े। तो इनडायरेक्टली जो कह रहा है कि उसका जो सरफेस एरिया होगा वो कम से कम लगना चाहिए। ये बताओ बेटा, यस क्या है? यस को मान लेते हैं इट इज द सरफेस एरिया ऑफ ओपन टैंक। आपको ये भी जानना होगा कि यहाँ सरफेस एरिया क्यों ले रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो शीट आता है वो एरिया मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर जो भी आता हो, मतलब एरिया के रूप में ही हम लोग मेजरमेंट करते हैं। कास्ट ऑफ मटेरियल यानी जो भी मटेरियल हम खरीदने जाते हैं, परचेज करते हैं, वो किस में आएगा? एरिया में आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस द कास्ट ऑफ मटेरियल विल बी लिस्ट व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ द विड्थ। इसका ये मतलब है कि हमें अंत में प्रूव करना है डेप्थ का मतलब y, हाफ, विड्थ मतलब x, यानी अंत में हमें ये प्रूव करना है। यानी जब इसका एरिया क्या हो, मिनिमम हो, लिस्ट हो, उस केस में हमारा आंसर आना चाहिए y इक्वल टू x/2। तो देखो यहाँ तक तो हम ला ही दिए कि S बी द सरफेस एरिया ऑफ ओपन टैंक, सो x इक्वल टू क्या होगा? अब देखो बेटा, ओपन टैंक है ना, ओपन टैंक में 5 फेसेस होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, इसका जो फार्मूला होता है 5 फेस के 2 टाइम्स L प्लस B इंटू S प्लस L इंटू B, जहाँ लेंथ और ब्रेथ x यूनिट है और डेप्थ हमारा y यूनिट है। डेप्थ तो हम लोग हाइट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। इस फार्मूला से कंफ्यूज मत होइएगा, इस h का मतलब डेप्थ है। तो 2 टाइम्स x प्लस x इंटू वाई प्लस x इंटू s, इट गिव्स 4xy प्लस x स्क्वायर। अब y की जगह पे पुट कर दो k बाई एक्स स्क्वायर, तो अंत में आएगा x बराबर होगा 4k बाई एक्स प्लस x स्क्वायर। ये हमारा क्या है? सरफेस एरिया फंक्शन है। अब क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब लिख देना अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन 2 को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सो dx बाई dx क्या होगा? चलो दोनों तरफ d बाई dx लगा दो। तो बेटा देखो, ये 4k बाई एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर है। जैसा कि आपको पता है 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 4k बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा 2x हो जाएगा। बस इससे ज्यादा सिंप्लीफाई मत करो। यही तुम्हारा ds बाई dx है। चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देना, क्योंकि बाद में फर्दर इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। अब क्या करेंगे? फार मैक्सिमा और मिनिमा, फार मैक्सिमा और मिनिमा बेटा क्या होता है? dx बाई dx इक्वल टू 0, ds बाई dx इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 4k एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 4k अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x। सो बेटा माइनस माइनस कट गया, तो 4k इक्वल टू होगा 2x क्यूब। एक x तो 4k इक्वल टू 2x क्यूब। अब देखो x क्यूब बराबर क्या होगा ये सोच लो पहले, ये हो जाएगा 2k, ठीक है। और जहाँ x बराबर, एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है। अब देखो x बराबर क्या होगा? ये 2k का होल पावर 1/3 होगा, या चलो ये तो हमारा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब x तो आ गया हमारा। अब x की वैल्यू वहां रखो जहां से y मिल जाए। अंत में तुम देखोगे x और y में एक रिलेशन आएगा। क्या आएगा? y इक्वल टू x/2। तो सेकेंड डिफरेंशिएशन करने से पहले हम x y और में एक रिलेशन ढूंढ लेते हैं पहले। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि इक्वेशन फर्स्ट से x स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू k के जगह पे ना आप रख दो x³/2। देखो x स्क्वायर x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल टू आएगा x/2। एक्चुअली में हमें तो यही प्रूव करना था y इक्वल टू x/2, लेकिन x की वैल्यू है क्या? 2k पे पावर 1/3, ठीक है। तो ये हम जान चुके हैं। तो चाहे आप इसको ना भी लिखो, इन दोनों की सहायता से ना बेटा x इक्वल टू 2k और x स्क्वायर y इक्वल टू k की सहायता से हमने फाइंड कर लिया y इक्वल टू x/2, ठीक है।
अब क्या करो, अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फर्दर क्या करो, इक्वेशन थर्ड को डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्म थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी एस बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ -4k बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x। समझो क्या होगा, -4k को साइड में रखो। देखो एक चीज समझाते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर -2, इसका डिफरेंशिएशन होगा -2 इंटू एक्स टू पावर -3 या -2 अपॉन एक्स टू पावर +3 एन एक्स टू पावर n-1 डी बाई डी एक्स एस टू दी पावर n, ना फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से सोचो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -2 अपॉन एक्स क्यूब, अब प्लस 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बस 2 आएगा, और ये क्या हो जाएगा d2s बाई डी एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट d2s बाई डी एक्स स्क्वायर इट गिव्स 4 2 8k बाई एक्स क्यूब प्लस 2, जहाँ x क्यूब के जगह पे तुम क्या रख सकते हो, 2k रख सकते हो। तो लिखो, चाहो तो लिख दो x क्यूब इक्वल टू 2k, अर्थात इस स्टेटमेंट को लिखने का कोई रूल नहीं है, तुम हटा सकते हो। तो क्या होगा, d2s बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बेटा देखो 8k अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू है 2k अब प्लस 2, ओवरऑल देखो तो कैसे के कटेगा, 8 प्लस 8 बाई 2 4 होगा, 4 प्लस 2 6 होगा, कुल मिलाकर के पॉजिटिव होगा। बेटा देखो सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव आने का क्या मतलब होता है कि सरफेस जो एरिया होगा वो लिस्ट होगा, और जब सरफेस एरिया लिस्ट होगा उस केस में हमें क्या मिला, y इक्वल टू एक्स बाई 2, जहाँ y क्या है, डेप्थ ऑफ द टैंक है, x का है विथ ऑफ द x क्या है देख लो, विथ ऑफ द टैंक है, ठीक तो है, प्रूफ हो गया। अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 10 d2x अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, जब तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो y इक्वल टू एक्स बाई 2, क्योंकि इसी यही ना वैल्यू है। वो अलग बात है कि x बराबर 2k रखा, बात तो सही है, लेकिन इन्हीं सब की सहायता से y इक्वल टू एक्स बाई 2 आया। तो कहेंगे हेंस, क्या कहेंगे, एरिया इज लिस्ट है, मतलब मिनिमम है व्हेन y इक्वल टू एक्स बाई 2, यही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा। तो आंसर तुम दे सकते हो कि 10 द कास्ट ऑफ मटेरियल विल बी लिस्ट व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। बेटा यह कास्ट तभी मिनिमम होगा जब एरिया मिनिमम होगा, यानी एरिया लिस्ट होगा टैंक का, ठीक है।